Hello बच्चों, how are you? Welcome to IVT गुरुग्राम ब्रांच। माय नेम इज़ रवि कुमार टाटावत और मैं आज अपनी वीडियो में तीसरी वीडियो में आपको एग्ज़ाम के बारे में लास्ट वीडियो मेरे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में थी कि किस तरीके से एग्ज़ाम का पैटर्न कराया जाता है और उस एग्ज़ाम के बाद होने वाले इंपॉर्टेंट चीज़ को आप एसएसबी बोलते हो, ठीक है? अभी रिसेंटली 10 अप्रैल को एग्ज़ाम हुआ है, तो उसके बाद जो आपका एसएसबी होने वाला है, तो काफ़ी बच्चों को तो पता ही नहीं होता कि एसएसबी क्या होता है, किस तरीके से होता है। तो आज मैं अपनी वीडियो में आपको एसएसबी के बारे में बताऊँगा कि कैसे एसएसबी जो कराया जाता है, कितने दिन का एसएसबी रहता है, ठीक है? वो सारा का सारा जो चीज़ मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एसएसबी के लिए, ठीक है? अपनी इस वीडियो के अंदर। ठीक है बच्चों? तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ आपका एसएसबी जिसको हम बोलते हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एक जो सर्विसेज कर रहे होते हैं उन्हीं का ही खुद का एक बोर्ड होता है जिसको हम सर्विस सिलेक्शन बोर्ड रहता है बोर्ड कहते हैं। ठीक है, आफ्टर द एनडीए एग्जाम जब आप एग्जाम दे लेते हो, उसके जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आपका ये इंटरव्यू वाला पोर्शन रहता है जिसको हम बोलते हैं आपका एसएसबी। ठीक है, किस तरीके से इसका प्रोसेस रहेगा वो मैं आज आपको बता देता हूँ। किस तरीके से इसका पोर्शन रहता है मैं आज आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैं बात करता हूँ डे फर्स्ट की। देखो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो है वो टोटल जो डिवाइड किया गया है वो डे 5 तक किया गया है। ठीक है बच्चों, डे 1, 2, 3, 4 और 5। डिपेंड करता है कि कितने बच्चे डे 1, डे 2, डे 3 मतलब कि कहाँ तक जाते हैं। डे 1 के अंदर ही बाहर हो जाते हैं या डे 5 तक जाते हैं, वो सारा का सारा मैं आज अब इस वीडियो में लेके आया हूँ आपके लिए। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले कि एसएसबी प्रोसेस। तो आप सबसे पहले तो क्या करोगे, आप रिपोर्टिंग डे होता है आपका पहला डे। जो अगर मैं डे 1 की बात करूँ तो उसमें आपका क्या होता है, रिपोर्टिंग डे होता है कि आप जाके वहां पर रिपोर्ट करते हो। जहां भी आपका सेंटर पड़ा है, जहां भी आपकी एसएसबी होने वाली है, वहां पे आपको क्या करना होगा, रिपोर्ट करना होगा। ठीक है, तो मैंने इसको दो भागों में भागा है आपका, एक स्टेप 1 और एक आपका स्टेप 2। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ स्टेप 1 की। तो जो आपका स्टेप 1 है वो आपका क्या है कि आप सेंटर पे जाएंगे और जाने के बाद आपने देखा होगा कि एक आपको चेस्ट नंबर मिलता है, टेम्परेरी चेस्ट नंबर मिलता है उस दौरान जितने दिन की आपकी एसएसबी रहती है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम तक रहते हो उस एसएसबी के अंदर। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपका स्टेप 1 की। तो आप जाएंगे सेंटर के अंदर, वहां पर अपना फॉर्म फिल करेंगे और आपको एक टेम्परेरी एक चेस्ट नंबर मिलेगा, कोई भी हो सकता है वो नंबर। ठीक है बच्चों, दूसरा होता है आपका स्टेप 2 जिसको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इस पूरे एसएसबी के अंदर, क्योंकि 80 से कम 70 to 80% बच्चे जो है ना वो यहाँ से बाहर हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग आउट, स्क्रीनिंग इन एंड स्क्रीन आउट। जो बच्चे उस स्क्रीन को पास कर लेते हैं उसको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग इन, जो बच्चे फेल हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं आपका स्क्रीन आउट। ठीक है, मैंने इसको दो भागों में डिवाइड किया, एक आपका ओ आई आर और एक आपका हम बोलते हैं पीपीडीटी। ठीक है, ओ आई आर एंड पीपीडीटी। ठीक है बच्चों, ये मैं आपको बताता हूं कि क्या होता है, ये पीपीडीटी क्या होता है और आपका ओ आई आर क्या होता है। ठीक है, चलो अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले ओ आई आर की। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है ओ आई आर, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका ओरल इंटेलिजेंट टेस्ट भी बोल सकते हो आप। तो इसको अगर आप चाहो तो इसको आप ओरल इंटेलिजेंट टेस्ट भी आपने देखा होगा, या फिर आपको इसकी जगह आपको मिल जाएगा ऑफिसर इंटेलिजेंट रेटिंग भी आप इसको बोलते हो। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि रीजनिंग एक पार्ट रहता है। रीजनिंग हिंदी में तर्क शक्ति बोलते हैं, एक रीजनिंग का पार्ट रहता है, वो इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो दो तरीके के पार्ट रहते हैं, इसको मैंने लिखा भी है कि दो तरीके के, एक होता है आपका वर्बल टेस्ट, एक होता है आपका नॉन वर्बल टेस्ट। एक होता है आपका वर्बली आपका टेस्ट होगा, ठीक है। वर्बली जो टेस्ट होता है वो भी आपका 50 क्वेश्चंस का ही रहता है, और जो आपका नॉन वर्बल वाला पोर्शन रहता है वो भी आपका 50 क्वेश्चंस के ही रहते हैं। और इसके लिए जो आपको टाइम मिलता है वो दोनों के लिए 30-30 मिनट का टाइम मिलता है। ठीक है, दोनों के लिए 30-30 मिनट का टाइम मिलता है, जो आपका वर्बल टेस्ट है और आपका नॉन वर्बल टेस्ट है। काफी बच्चों के दिमाग में होगा कि सर ये वर्बल टेस्ट क्या होता है और ये नॉन वर्बल टेस्ट क्या होता है। तो बच्चों ये मैं आपको बताऊंगा, रीजनिंग का एक पार्ट होता है जो आपको अगली वीडियो के अंदर मैं पूरा तरीके से डिस्क्राइब करूंगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, वो सारे के सारे आपको मैं इस वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा। ठीक है, मतलब क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में लेके आऊंगा, लेकिन इसके अंदर एक बस फॉर्मली कि किस तरीके से आपका वर्बल टेस्ट होता है और आपका
किस तरीके से आपका नॉन वर्बल टेस्ट होता है, ठीक है। चलो, दूसरा आपका होता है आपका पीपीडीटी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट, पीपीडीटी, जिसको हम बोलते हैं आपका पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट, ठीक है। चलो, इसके अंदर क्या होता है कि एक आपको ना इमेजेस दिखाई जाती है, ठीक है, एक आपको ब्लर सी इमेज दिखाई जाएगी और उसको आपको ऑब्जर्व करने का कुछ टाइम मिलेगा, फिर उसको डिटेल भरने का आपको टाइम मिलेगा, फिर उसके ऊपर आपको एक स्टोरी लिखनी होगी, उसके लिए एक आपको पूरा का पूरा टाइम मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो एक आपकी इमेज आपको दिखाई जाती है, आपने पहले भी कभी स्कूल के अंदर देखा होगा या शायद कभी कभी ना कभी लाइफ में किया होगा या देखा भी होगा स्कूल के अंदर। तो एक इमेज दी जाती है, ठीक है, उसके बारे में फिर आपको बताना होता है, लेकिन उसके बारे में जो आप बताओगे वो पूरी तरीके से पॉजिटिव बताओगे, नेगेटिव में आपको कुछ नहीं लिखना, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसके लिए जो आपको टाइम ड्यूरेशन मिलता है वो आपका 30 सेकंड का मिलता है। तो ऑब्जर्व द इमेजेस, मतलब 30 सेकंड के अंदर आपको उस फोटो को इमेज, मतलब जो भी आपकी इमेजेस आएगी उसको आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। 1 मिनट आपको दिया जाएगा, जो भी उसके अंदर डिटेल है, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो के अंदर, क्योंकि सबसे मेन जो रहता है वो आपका पीपीडीटी ही रहता है, पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट ही रहता है, वो आपको अगली वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा, ठीक है। तो किस तरीके से डिटेल को फिल किया जाता है, कैसे उसके अंदर आपका मेल रहता है, कैसे उसमें फीमेल रहता है, क्या उसके अंदर आपके हीरो रहता है, क्या उसमें कैरेक्टर रहता है, वो सारा का सारा जो है आपका इसके अंदर आता है, जिसको हम बोलते हैं आपका पीपीडीटी, जिसके लिए आपको 1 मिनट मिलेगा पूरी की पूरी डिटेल फिल करने में। दूसरा जो, अगर तीसरा जो इसका पार्ट है जिसको हम आप 4 मिनट, 4 मिनट के अंदर आपको इसके अंदर पूरी की पूरी स्टोरी लिखनी पड़ती है। एक आपकी जो पिक्चर मैंने आपको बताई है उसके बारे में 30 सेकंड आपको देखने के लिए मिलेगा, 1 मिनट के अंदर आपको पूरे का पूरा डिटेल सेट आपका लिखना होगा, सारी की सारी डिटेल वो भरनी होगी। जो लास्ट के जो 4 मिनट रहेंगे, क्योंकि टोटल पूरा जो मिनट रहता है 5 मिनट का रहता है, ठीक है। तो आपके जो ये लास्ट का जो रहेगा आपका 4 मिनट, इसके अंदर आपको पूरी की पूरी क्या करनी होगी, आपकी स्टोरी जो है वो आपको लिखनी होगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आपने स्टोरी लिख ली, स्टोरी लिखने के बाद आपको पता होना चाहिए, तो उसमें क्या है, ग्रुप डिवाइडेड होते हैं जो चेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक है, ग्रुप जो है डिवाइडेड रहता है। तो उसमें क्या होगा कि फिर सारे बच्चों की स्टोरी को आपका ऑब्जर्व किया जाता है। तो जिस भी, मतलब जो भी आपने स्टोरी लिखी, तो जो पिक्चर के ऊपर जिस जिस बच्चे के मतलब अकॉर्डिंग सेम लगती है ग्रुप वाइज, तो उनकी जो है वो उसमें आपका एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनको वो ले लेते हैं, और सेम आपका लिखा होना चाहिए, जैसे मैंने आपके अंदर लिख रखा है कि जो ग्रुप वाइज जो स्टोरी नरेशन है और डिस्कस किया जाता है, और जिस बच्चे की एकदम सेम स्टोरी रहती है, जिन बच्चों की सेम रहती है, उसको हम बोलते हैं स्क्रीन इन, वो तो हो जाता है आपका स्क्रीन इन। और जिन बच्चों की सेम नहीं रहती उसको हम बोलते हैं आपका स्क्रीन आउट, ठीक है। तो स्क्रीन इन एंड आपका स्क्रीन आउट, मतलब जिन बच्चों का स्टोरी सेम ही है वो बिल्कुल स्क्रीन इन हो जाएंगे, और जिन बच्चों की सेम नहीं हुई है उसको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग आउट, ठीक है बच्चों। ठीक है, तो ये तो हुआ डे 1। अब मैं स्टार्ट करता हूं आपका डे 2। जो बच्चे डे 1 क्लियर कर जाते हैं उनके लिए होता है आपका डे 2, डे 3, डे 4, डे 5। जो बच्चे डे 1 क्लियर, क्योंकि 70 to 80% बच्चे जो है वो डे 1 में बाहर हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्क्रीन आउट हो जाना, ठीक है। तो आपका दूसरा होता है आपका डे 2, जिसको हम बोलते हैं आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट, जो बिल्कुल दिमाग से होता है, पूरा साइकोलॉजिकल, किस तरीके से आप सोचते हो, कैसे आप पॉजिटिव सोचते हो, क्या आपको सिचुएशन दी गई है, किस तरीके से आपको सिचुएशन के बारे में बताना है, ये सारा का सारा रोल प्ले करता है आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो इसको भी क्या है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले इसको पोर्शन को हम बोलते हैं टैट, जिसको हम बोलते हैं थेमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट, ठीक है बेटा, थेमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट। इसके अंदर क्या होगा कि आपको 12 पिक्चर्स दिखाई जाएंगी, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको मतलब, और उसके लिए आपको 30 सेकंड मिलेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इमेजेस है, और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि आप अपनी पत्नी के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं, ठीक है, और आपका दोस्त आपको परेशान कर रहा है, तो तुरंत आपका ये आपको दिखाया, दिखाने के बाद क्या होगा, आपको तुरंत उसका जो आपको 30 सेकंड दिए, जो अगले जो 4 मिनट रहेंगे ना, उसको आपको लिखना पड़ेगा कि आपको क्या ऐसा करना चाहिए, क्या उसके साथ, क्या आपको उसको बोलना है, क्या आपको उसको करना चाहिए कि वो आपको डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। आप अपनी, जैसे अगर ये तो इमेज के अंदर हो गया, दूसरा अगर मैं बात करूं, सपोज करो कि आप पढ़ाई कर रहे हो, मैं आप एक रूम के अंदर पढ़ाई कर रहे हो और आपका दोस्त आपको बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, तो आपका अगला स्टेप क्या होना चाहिए, आप उसको किस तरीके से समझाओगे, क्या बोलोगे, तो इसको हम बोलते हैं आपका टैट, थमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, ठीक है। ये समझ में आया। चलो, अगला मैं बताता हूं आपको।
ठीक है। इसको हम बोलते हैं वेट, जिसको हम बोलते हैं आपका वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, इसके अंदर आपका क्या होता है कि 60 वर्ड जो है आपको गिवन होते हैं और 15 सेकंड आपको ईच के लिए मिलते हैं। सपोज करो कि आपका एक ऐसे करके इमेजेस बनी होगी, ठीक है, एक वर्ड होगा जिसमें आपको लिखा है, जैसे इसके अंदर लिखा है आपका मोबाइल, ठीक है, जैसे आपके अंदर लिखा है सपोज करो वुल्फ, कुछ भी एक वर्ड दे दिया जाएगा, ठीक है, मोबाइल है, तो आपको फटाफट से उस 15 सेकंड के अंदर एक सेंटेंस बनाना है मोबाइल से। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ना, वो आपका कहलाता है आपका वेट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, तो ये एक इमेजेस आपको जैसे दिख रही है ना मोबाइल, तो मोबाइल से एक अपना वर्ड बना दो, तो इतना ही टाइम मिलेगा आपको, तुरंत 15 सेकंड आपको दिखा, ठीक है, फटाफट से आपको एक वर्ड, आपको उसका पूरा का पूरा एक आपका सेंटेंस बना देना, ठीक है बच्चों। दूसरा आपका होता है एसआरटी, सिचुएशन रिएक्शन टाइम। इसके अंदर क्या होगा कि आपको ना एक 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 कुछ एक ऐसी इंसिडेंट बना दी जाएगा, कुछ एक ऐसा एक स्थिति दे दी जाएगी कि जिसके अंदर सपोज करो कि मैंने बोला कि आप एक स्थिति दी जाएगी, इसमें लिखा हुआ है कि आपके पास एक बॉम्ब है, ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि आप कहीं मॉल के अंदर है और मॉल के अंदर वहां पर बॉम्ब है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा, तो उस रिएक्शन के बारे में बताना, इट्स कॉल्ड एसआरटी या सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, ठीक है। उस रिएक्शन के बारे में बताना, उसको हम क्या कहते हैं आपका एसआरटी। नेक्स्ट इसका जो पार्ट है आपका, उसको हम बोलते हैं आपका एस डी या सेल्फ डिस्क्रिप्शन। सेल्फ डिस्क्रिप्शन, देखो इसके अंदर क्या होगा कि क्वेश्चन दे दिया हो जाएगा, सपोज करो कि व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ फॉलोइंग अबाउट यू। व्हाट इज द ओपिनियन फॉलोइंग अबाउट यू, मतलब पेरेंट्स, फ्रेंड्स, टीचर, सेल्फ ओपिनियन। ये आपको एग्जांपल दे दिया जाएगा, तो आपको इनका ओपिनियन बताना है कि क्या सोचते हैं, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सेल्फ डिस्क्रिप्शन, ठीक है बच्चों, इसको हम बोलते हैं आपका एस डी। ये हो गया आपका डे 2। अब आपका आता है डे 3। यहां से थोड़ा सा क्या है ना कि आपका फिजिकल वाला स्टार्ट हो जाता है, फिजिकल पार्ट स्टार्ट हो जाता है बेसिकली, ठीक है, कि कैसे आपके टास्क होंगे। अभी तक जो था वो साइकोलॉजिकल था, क्वेश्चंस आ रहे थे, पूछ रहे थे, वर्बली हो रहे थे, नॉन वर्बल हो रहे थे, लेकिन अब यहाँ से जो डे 3 तक आपका पहुंचते हैं, तो उसको हम बोलते हैं आपका टास्क 1, या फिर आप जो आपका डे 3 के अंदर आपका पूछा जाएगा आपसे क्या, टास्क 1, ठीक है बेटा। तो टास्क 1 के अंदर आपके मैंने कुछ पॉइंट्स आपको दिए हुए, ग्रुप डिस्कशन जिसको आप बोलते हो, सुना भी होगा आपने, तो ग्रुप डिस्कशन होता है। एक होता है आपका जीपीई या एमपीई, मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज भी बोल सकते हो आप उसको, या फिर ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। तीसरा है आपका प्रोग्रेसिव ग्रुप टेस्ट, ये आउटडोर टेस्ट होता है, ठीक है, प्रोग्रेसिव ग्रुप टेस्ट। दूसरा होता है आपका एक ऑब्स्टेकल रेस होती है, इसका आपको स्नेक रेस भी बोल सकते हो आप, इसका ऑब्स्टेकल आपने सुना होगा, ऑब्स्टेकल दौड़ लगाना या आपके मतलब कूदना किस तरीके से, तो वो सारा का सारा आपका ये आउटडोर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका लेक्चरेट, मतलब एक आपको टॉपिक दे दिया जाएगा, कोई भी आपको टॉपिक दे दिया, ठीक है, उस टॉपिक के बारे में आपको बताना होगा, उस टॉपिक के बारे में आपको पॉजिटिव वे में बताना होगा, तो उसको, ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्रुप टास्क के अंदर लेक्चरेट। दूसरा आपका हो गया हाफ ग्रुप टास्क, ये जो है ना सेम पीजीटी की तरह ही है, लेकिन इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है बच्चों, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। चलो, ये था डे 3। अब आता है आपका डे 4, जिसको हम बोलते हैं आपका टास्क 4। ये क्या होता है, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल, आपने सुना होगा ऑब्स्टेकल, ठीक है, जंप लगाना अलग अलग तरीके से, मतलब सारा का सारा आउटडोर, ठीक है ना। एक आपका कमांड टेस्ट रहेगा, मतलब इसके अंदर आपको कोई बंदा एक हेल्प करेगा, उस हेल्प ऑफ कमांडर के, ठीक है, कमांड टेस्ट रहेगा, ठीक है, कोई आपको चीफ रहेगा, कोई भी आपका, वो आपको हेल्प करेगा कि किस तरीके से आपको उस कमांड को पूरा करना है, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है फाइनल ग्रुप टास्क, जो आपका जो भी आपके ग्रुप रहेंगे उनके साथ आपका एक फाइनल टास्क रहेगा, ठीक है बच्चों। ये है आपका डे 4। डे 5 वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे आपका डे 1 इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही आपका डे 5 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एसएसबी इंटरव्यू, आपको पता है कि यार इंटरव्यू तो वैसे ही सबसे ज्यादा टफ होते हैं, ठीक है, और आपको शायद ये भी पता होगा कि जो एनडीए है, एनडीए का इंटरव्यू भी बहुत टफ माना जाता है हमारे भारत के अंदर, बहुत इंडिया के अंदर हमारे, ठीक है, जैसे सिविल सर्विस का। तो एसएसबी का इंटरव्यू और एसएसबी कॉन्फ्रेंस, तो एसएसबी जो इंटरव्यू है, क्या किस तरीके से वो इंटरव्यू करते हैं, वो तो बेटा कुछ नहीं पता कि कहाँ से क्या क्वेश्चंस पूछ लें, किस तरीके से पूछ लें, लेकिन ये आपको मैं अगली वीडियो में बता सकता हूँ और बताऊंगा
मेरी वीडियोस के अंदर कि एसएसबी के अंदर वो आपसे क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, किस तरीके से पूछेंगे, और बाद में आपका लास्ट में आता है आपका एसएसबी कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो जो भी बच्चे एसएसबी को क्लियर कर जाते हैं उसको तो हम बोलते हैं आपका एसएसबी क्लियर या एसएसबी जो कॉन्फ्रेंस इन हो गई। जो बच्चे एसएसबी के अंदर बाहर हो जाते हैं डे 1 के बाद, उसको हम बोलते हैं कॉन्फ्रेंस आउट हो जाना। रीजन बाद में बताते हैं कि कॉन्फ्रेंस आप आउट किस लिए हुए हो। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। ठीक है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपके लिए हेल्पफुल है क्योंकि अभी 10 अप्रैल को एग्जाम हुआ है एनडीए का रिटर्न। 10 अप्रैल को एग्जाम हुआ है एनडीए का रिटर्न, तो आपके लिए हेल्पफुल है कि किस तरीके से एसएसबी के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, क्या एसएसबी होता है, कहाँ आपका सेंटर रहेगा, ये सारी की सारी चीजें आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे कुछ बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं एसएसबी के ही। एसएसबी का एक बैच हमारा स्टार्ट होने जा रहा है 1 मई से, स्पेशल फॉर एसएसबी है, जिसके अंदर मैं रहूंगा और मेरे साथ में मेरी पूरी टीम रहेगी। ठीक है ना, तो ये एसएसबी का बैच 1 मई से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और एनडीए रिटर्न का एक बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है 25 अप्रैल से। दूसरा बैच स्टार्ट हो रहा है हमारा 1 मई से। ठीक है, तीसरा बैच स्टार्ट हो रहा है हमारा 15 मई से। ठीक है बच्चों, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए, और देखते रहें क्योंकि आगे की और वीडियो के अंदर आपको अलग अलग चीजें मिलेंगी एनडीए के बारे में। थैंक यू सो मच।